बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवर लिख के सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 9.1, इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैथागोरियन ट्रिपल। पैथागोरियन ट्रिपल्स क्या होता है? ऐसी तीन वैल्यूज़ होती हैं जो कि पैथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रही होती है, उसको सेटिस्फाई कर रही होती हैं। तो जो पैथागोरस, जिसको उर्दू में फीसागोरस कहते हैं या इसको कोई पैथागोरस बोलते हैं, तो ये होता क्या है, ये एक्चुअली ये ट्राइंगल होती है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके बारे में ये एक फार्मूला होता है जो पैथागोरस एक मैथमेटिशियन था जिसने ये बनाया था, उसी के नाम से इसका नाम रख दिया गया पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको मसला थ्योरम को मसला कहते हैं ना उर्दू में, मसला फीसागोरस भी कहते हैं। इसका ये रूल ये होता है कि जो राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज हमेशा, ये तो वैसे रूल है, हाइपोटेन्यूज हमेशा दूसरी दोनों साइडों से बड़ा होता है। हाइपोटेन्यूज जो होता है ना, ये हमेशा दूसरी दोनों साइडों से बड़ा होता है। तो राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। बाकी एक साइड को जिसको मर्जी आप बेस कह लें और दूसरी को परपेंडिकुलर कह लें। तो पैथागोरस में ये होता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाइपोटेन्यूज को मैं H लिख रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे, कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ये इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अकेला, इसका स्क्वायर इक्वल टू दूसरे दोनों परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। इसको बोलते हैं पैथागोरियन ट्रिपल्स। कि अगर तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड है उसको हमने, क्योंकि बड़ी साइड हमेशा मैंने बताया हाइपोटेन्यूज होती है, बड़ी साइड को हमने अकेले को एक साइड पर रखना होता है, जो छोटी दो साइडें होंगी उनको दूसरी साइड पर रख के उनका स्क्वायर कर लेना, दोनों का अलग अलग, और उनको प्लस कर लेना है। अगर दोनों साइडों का आंसर इक्वल आ जाए तो फिर हमने उन साइडों, तीनों साइडों को कहना है कि दीज लेंथ्स आर पैथागोरियन ट्रिपल्स। तो अगर इक्वल ना आए, कोई और आ जाए, तो फिर हमने कहना है कि नॉट पैथागोरियन ट्रिपल्स। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा जो पैथागोरस के लिए जो फार्मूले में हाइपोटेन्यूज को C कहा गया है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको C, बाकी A और B जिसको मर्जी आप कह सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखें, ये हमने फार्मूले में ये वैल्यू पुट करके देखें, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हमने हाइपोटेन्यूज कंसीडर करना होता है। ठीक है ना, tan स्क्वायर इक्वल टू, जिसको मर्जी आप A कह लें, दूसरी को B कह लें, सबसे बड़ी को बस हाइपोटेन्यूज करना है, बाकियों को जो मर्जी आप कहते रहें। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64। ये 100 एज इट इज़ आ गया, इन दोनों का प्लस करें तो बेटा ये भी 100 आ जाता है। दोनों साइडें इक्वल हो गई, तो ये जो तीनों जो साइड हैं ये पैथागोरियन ट्रिपल्स हैं। आपने इस तरह करके नीचे जब दोनों इक्वल आ जाए तो हमने कह देना यस पैथागोरियन ट्रिपल्स, ऐसे करके लिख देना है आपने। तो अब बेटा इसके देखें, ये तीन साइडें दी हुई हैं, इसको भी हमने प्रूव करना है कि क्या ये पैथागोरियन ट्रिपल्स हैं या नहीं है। तो फार्मूला हमने पहले भी सीखा हुआ है, मैंने बताया हुआ है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है ना उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, C स्क्वायर उसको C का नाम देते हैं यहाँ पे, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो जो सबसे बड़ी साइड होगी ना उसको हमने एक साइड पर रखना होता है, 10 स्क्वायर, जो दूसरी दोनों साइडें हैं उनको इक्वल के दूसरी तरफ, जिसको मर्जी पहले लिख लें, 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर बेटा 100 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व किया, 9 और 5 14, 4
5, 6 और 75। तो देखिए ये दोनों साइडें इक्वल नहीं ना आई, तो दोनों साइडें इक्वल नहीं है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू, तो इसके आगे लिख देंगे नो, आगे वही पैथागोरियन ट्रिपल्स। अगर दोनों साइडें इक्वल आती तो फिर हमने येस कहना था, अगर दोनों साइडें इक्वल ना हो तो फिर नो। तो अब देखिए बेटा इसमें भी ये थर्ड पार्ट है, इसमें सबसे ग्रेटर साइड को हमने एक साइड पे कर लेना है उसका स्क्वायर, बाकी दोनों साइडों को दूसरी साइड पे रख के दोनों का स्क्वायर और दरमियान में प्लस का साइन। अब 13 का स्क्वायर, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169, 5 का 25 और 12 का होता है 144, 169, 144 में 25 प्लस किया तो आ जाता है 169। दोनों साइडें इक्वल होंगी तो हम लिख देंगे यस। इसमें देखें बेटा इस पार्ट में तीन साइडें हैं, 1, 1 और 2 अंडर रूट। इसमें जो सबसे ग्रेटर साइड है ये वाली, इसका स्क्वायर ये एक तरफ हो जाएगा, बाकी जो छोटी साइडें हैं उनका अलग अलग स्क्वायर करके दरमियान में प्लस। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी 2 रह गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही, ये 2 रह गया, 1 में 1 प्लस किया 2, तो ये भी दोनों साइडें इक्वल आ गई, तो ये भी यस। इस क्वेश्चन में देखेंगे बेटा सबसे बड़ी जो साइड है वो 20 है, तो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर एक साइड पे अकेला, हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाइपोटेन्यूज अकेला ही होता है एक साइड पे, बाकी दोनों साइडें उनका स्क्वायर और दोनों को स्क्वायरों को प्लस कर देना होता है। 20 का स्क्वायर होता है 400 और 12 का 144 और 16 का होता है 256। अगर ना समझ आए तो 256 को 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर देना तो 256 आ जाएगा। अब 256 में 144 प्लस किया तो 400 हो गया, दोनों साइडें इक्वल आ गई। अगर इक्वल हो जाए तो यस पैथागोरियन ट्रिपल्स हैं। ये कौन पैथागोरियन ट्रिपल्स हैं? ये तीनों साइड्स। इस पार्ट में देखें बेटा, इस पार्ट में सबसे बड़ी साइड ये है, तो ये यही हाइपोटेन्यूज होगी अगर हुई तो। इस सबसे बड़ी साइड को एक साइड पे उसका स्क्वायर इक्वल टू दूसरी दोनों साइडों का 5 स्क्वायर प्लस जो दूसरी वैल्यू है उसका स्क्वायर। ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दें तो भी ठीक है, या वैसे ऊपर स्क्वायर कर दें। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 0 का स्क्वायर 2 0 हो जाते हैं और 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 5 बच गया। 25 में 5 प्लस किया तो 30। ये दोनों साइड इक्वल नहीं है तो ये नो पैथागोरियन थ्योरम्स। तो बेटा इस वाले पार्ट में ये 3 साइड दी हुई हैं, तो इसमें सबसे बड़ी साइड ये है। हमें कैसे पता चलता है कि सबसे बड़ी साइड ये है? ये 2 जो है ना ये स्क्वायर रूट से बाहर है, इसको अगर अंदर ले जाएंगे जो 2 होता है ये किसका स्क्वायर होता है? इसका होता है 4। अगर 4 को हम अंदर ले जाएं ऐसे तो ये 2 अंदर जाके 4 बन जाता है। 4 का अगर स्क्वायर रूट करें तो बाहर आके 2 बन जाता है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 8 बन जाता है ऐसे करके। तो इससे में अंदाज़ा यह हो जाता है कि ये वाली सबसे बड़ी है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी वैल्यू ये है। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है उसको एक साइड पे कर देना हमने, ये ऐसे करके 2 × 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर, ये नहीं है, बाकी दोनों को आप इसका भी स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर। ये तो मैंने आपको रफ में समझाया था। अब देखें स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट गया, इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट गया, लेकिन ये जो स्क्वायर है ना ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो सिर्फ 2 बच जाएगा, क्योंकि ये जब स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ आएगा ना ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। बच गया 3 और ये बच गया 5। 4 × 2 = 8 इक्वल टू 3 + 5 8। ये देखो दोनों साइड इक्वल होगी, तो ये यस गिवन साइड्स आर पैथागोरियन ट्रिपल्स। तो बेटा ये जो नेक्स्ट जो है इसकी जो तीनों साइड दी हुई है, इसमें सबसे बड़ी साइड को हम एक साइड पे कर लिया 12 स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो को जो उससे सबसे बड़ी से जो 2 छोटी होती हैं उसको जिस तरतीब से मर्जी आप कर लें, 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100 और 8 का 64। ये एज इट इज़ आ गया, इन दोनों का प्लस किया तो 164। दोनों साइडें देखें इक्वल नहीं है ना, 144 नॉट इक्वल टू 164। अगर इक्वल नहीं है तो हमने कहना नो पैथागोरियन ट्रिपल्स।